देखिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए आज हमारा अंतिम एपिसोड है, एपिसोड नंबर 9। और आज जो हम पेपर एनालिसिस करेंगे वो करेंगे इंग्लिश का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एग्जामिनेशन स्कीम की। तो एग्जामिनेशन स्कीम में जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पूरे प्रश्न पत्र को जो है वो तीन सेक्शन यहाँ पे टच किए गए थे। रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, इन तीनों से यहाँ पे प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की। तो इसमें अनसीन पैसेजेस 3 थे और एक अनसीन पैसेज से आपको क्वेश्चन आंसर करना था, जो कि 14 मार्क्स का था। समरी अनसीन पैसेज से पूछी गई थी, जो 10 मार्क्स में आपको अपने वर्ड्स में समरी लिखनी थी। उसके बाद पैसेज को देख के नोट्स लिखने थे, वो भी 10 मार्क्स का था। कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो 34 मार्क्स का यही रीडिंग सेक्शन आपका था। राइटिंग सेक्शन की बात करें तो दो चीज़ें पूछी गई थी मात्र, लेटर फॉर्मल और एक कन्वर्सेशन पूछा गया था, जो कि इजी था, 20 मार्क्स का। उसके बाद ग्रामर सेक्शन की अगर हम बात करें तो एक फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया था वर्ब्स यानी कि क्रिया की सहायता से, तो 5 मार्क्स का ये था। क्वेश्चन बनाने के लिए आया था 6 मार्क्स का। आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर से क्वेश्चन पूछे गए थे 5 मार्क्स का, और प्रीपोजिशन से भी पूछा गया था 5 मार्क्स का। यानी कि कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो 21 मार्क्स का यहाँ पर आपका ग्रामर सेक्शन था। अगर हम इसको समराइज़ करते हैं तो रीडिंग सेक्शन जो है वो 34 मार्क्स का था, राइटिंग 20 मार्क्स का, और ग्रामर जो है वो 21 मार्क्स का। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो आपका रीडिंग सेक्शन को दिया गया था। और ये क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब कि 38 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। तो देखिए, रीडिंग सेक्शन आसान होता है, थोड़ा बहुत आप राइटिंग में ला सकते हैं, तो कुल मिला के आप आसानी से पास कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन पेपर को। देखिए, क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो अनसीन पैसेज था। हालांकि सेक्शन वाइज आपका पेपर नहीं था, मैंने आपको समझाने के लिए वो सेक्शंस बना दिए। ये देखिए, ये आपका रीडिंग सेक्शन का था, ये अनसीन पैसेज पूरा का पूरा है, और इसमें ये 3 क्वेश्चंस दिए थे। इनको पैसेज को पढ़ के आपको इनका आंसर करना था। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर नेक्स्ट में हम इसको भी अच्छे से आप बता देंगे कि किस तरीके से आपको ये चीज़ें बनानी है। फिल इन दी ब्लैंक्स यहाँ पे राइट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के साथ आपको ब्रैकेट्स की सहायता से हेल्प लेके यहाँ पे भरना था। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन था कि देयर आर 3 विंडोज़ इन दिस रूम। देखिए, बी की सहायता से बनाना था, तो यहाँ पे आर बिल्कुल सही है। माई सजेशन डैश दैट वी शुड प्लांट मोर ट्री ऑन द साइड्स ऑफ द स्ट्रीट, मतलब कि सड़क के किनारे, तो यहाँ पे बी की जगह इज़ यहाँ पे होगा। उसके बाद ही डज़ नॉट लाइक द आइडिया, बिल्कुल सही है। उसके बाद डैश यू एग्री विथ मी, तो डू यू एग्री विथ मी होगा, दे हैव एक्सेप्टेड द प्रोजेक्ट, ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस लिखने थे, तो ऑल दिस हैपन इन अ ग्रेट हरी, यहाँ पे हो जाएगा डिडेंट इट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ही सेड दैट द पेमेंट विल बी मेड बाय फ्राइडे, डिडेंट ही हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ वहाँ ऊपर वाले में डिडेंट इट होगा, यहाँ पे डिडेंट ही हो जाएगा। यू विल बी एबल टू गो, वोंट यू होगा यहाँ पे। दे डैट वॉज ए लवली मील, तो यहाँ पे पास्ट है, डैट वॉज ए लवली मील, इसीलिए यहाँ पे होगा वॉजेंट इट, ठीक है। येस सी डज, डजेंट शी हो जाएगा। नो वी कैंट, नो वी कांट, तो यहाँ पे हो जाएगा कैन वी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको बनाने थे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ करके रिक्त स्थान भरना था, तो इट वॉज एन अर्थक्वेक, बिल्कुल सही है। वी फाउंड द बुक वॉज लॉस्ट, द कार मस्ट बी इंश्योर्ड, हाउ मच शुगर डू यू लाइक, डू यू टेक डेली, यहाँ पे होगा आई लिसन टू सम फाइन म्यूजिक इन द आफ्टरनून। उसके बाद देखिए, प्रीपोजिशन यानी कि पूर्व सर्ग की सहायता से जो है आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना था। यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, इसको सही कर लीजिएगा। द आर्टिस्ट आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया, मतलब भारत से ये जा रहे थे टू द यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे टू होगा, यहाँ पे फ्रॉम होगा, यहाँ पे टू होगा, इसको सही कर लीजिएगा। बाकी सब सही है। दे आर वेटिंग फॉर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, वी हैव to pay the fees by the Thursday. I have been waiting for my son at the Patna junction. सुरेश जंप इनटू द वॉल, ये बिल्कुल सही है। उसका देखिए, यहाँ पे आपको एक लेटर लिखना था सर्कुलेशन मैनेजर की, मैगजीन के एक सर्कुलर मैनेजर को आपको पत्र लिखना था, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो है वो एड्रेस बदल दिया गया है और आप उनको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके मैगज़ीन को इस एड्रेस पर भेजना। तो बहुत ही सिंपल सा था। एक इसका फॉर्मेट होता है, अब अगर आपको ये फॉर्मेट नहीं आता तो अपडेटेड लेटर फॉर्मेट में आपको यहाँ पे, अगर आप कहेंगे, अगर आपकी डिमांड होगी, ज़्यादा कमेंट्स होंगे, तो बिल्कुल हम इस पे भी एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर के लिए, कि किस तरीके से आपको यहाँ पे ये चीज़ें करनी है। हालांकि ये आसान है, आप लिख सकते हैं। यहाँ पे समरी ऑफ द गिवन पैसेज, ये जो पैसेज दिया है इसका समरी आपको लिखना है, ये भी 10 मार्क्स का यहाँ पे पूछा गया। तो पैसेज को पढ़ के ही आपको यहाँ पे लिखना है, और ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया था, ठीक है। तो ये है कुल मिला के आपका इंग्लिश का पेपर। आपको कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट्स फ्रॉम पीवीवी सीरीज़। तो ये था हमारा एग्जामिनेशन सीरीज़ का आज आखिरी एपिसोड। तो इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं, और आप सभी जितने भी पोस्ट बेसिक बीएससी कैंडिडेट्स हैं, जो प्यार और समर्थन आपकी तरफ से मिला है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिए कि क्या इस एग्जामिनेशन सीरीज़ से आपकी हेल्प हुई, क्योंकि देखिए आपकी लाइक ही हमारी असल अर्निंग है। आपके लाइक करने से हम भी मोटिवेट होते हैं, तो कृपया हमें भी मोटिवेट कीजिए और ज़रूरतमंद तक ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हर ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सके। तो मिलेंगे बहुत जल्द किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए पीवीवी सीरीज़, तरीका मेरा फ़ायदा आपका। धन्यवाद, लव यू ऑल, बाय बाय।